हेलो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हमारा जो है आज का जो टॉपिक होने वाला है वो किस विषय पर होने वाला है। तो अपने सब्जेक्ट पर बात करने से पहले, ठीक है, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने माइंड में ये बैठा लो कि एग्ज़ाम इजी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है आप सभी के आसपास ऐसे व्यक्ति ज़रूर होंगे जो आपको कहते होंगे कि पॉलिटेक्निक का पेपर इजी आता है और इजीली जो है हमें कॉलेज भी मिल जाता है, पेपर भी आसानी से हो जाता है और उसके बाद कॉलेज भी आसानी से मिल जाता है, चाहे आपकी कितने भी रैंक हो, ठीक है। तो आपको और ऐसे व्यक्ति जो आपको ऐसे कहते हैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि हाँ, कॉलेज तो मिल जाता है, मतलब आप पेपर भी दे दोगे, आपकी रैंक भी अगर आ गई 6-7 हज़ार 8-9 हज़ार, ठीक है, तो इतनी रैंक भी अगर आपकी आ गई तो आपको कॉलेज मिल जाता है। मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि हाँ आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, पर आपको एक ऐसे क्षेत्र, ऐसे जगह, ऐसे एरिया में आपको कॉलेज मिलेगा जहाँ की मतलब टीचर भी ढंग से नहीं होंगे, एक ही सब्जेक्ट को एक टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा और ना ही वहाँ आने जाने की कोई जो है वो फैसिलिटी होगी, मतलब कि, ठीक है। और साथ ही आपके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो होता है प्लेसमेंट। अगर आप किसी कॉलेज में जाएं और जब आपका डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा हो और उसके बाद आपको कॉलेज में प्लेसमेंट देखने को ही ना मिले, तो ऐसे कॉलेज का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपके जो भी आपकी ब्रांच है वहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिली ही ना। तो ऐसी डिप्लोमा का क्या जहाँ प्लेसमेंट ही लास्ट में नहीं मिली। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में पड़े, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना भी होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कि आप टॉप 10 कॉलेज में सिलेक्शन लें, क्योंकि टॉप 10 कॉलेजेस में जो है वो प्लेसमेंट होती ही होती हैं। कुछ कॉलेजेस हैं टॉप 10, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन से टॉप 10 कॉलेज हैं और कहाँ पढ़ते हैं, इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक पे हम यहाँ पे अच्छे से बात कर लेते हैं। बाकी के तो टॉपिक जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, उन पे हम अदर से एक अलग से वीडियो प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप टॉप 10 कॉलेज में सेलेक्शन लें, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट होती ही होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि अब आपको टॉप 10 कॉलेज में अपना माइंडसेट इस तरह से बना लीजिए कि आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए अब आपको क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या आप अच्छे खासे हैं पढ़ने में, तो आपको किस प्रकार जो है वो यहाँ पे अपने एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हम डिस्कस करते हैं। अब वो मैं आपको एक कॉपी पेन की सहायता से आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्क्रीन पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरा एकदम आपको फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या आप बिलो एवरेज हैं या फिर आप अच्छे खासे पढ़ने में, तो आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ठीक है। तो कम से कम आपको 1-2 महीने तो आपको पढ़ाई पे देने ही देने हैं। तो चलिए अब हम कॉपी पेन की सहायता से आपको बता देते हैं। तो स्क्रीन को हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये अब हम आ गए हैं अपनी पेन कॉपी के साथ। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ जो एवरेज हैं, ठीक है, जो क्या है, एवरेज हैं। एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं अगर आपको बता दूँ, एवरेज स्टूडेंट किस प्रकार तैयारी करेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप अभी से तैयारी करने में लगेंगे या फिर आप जब भी आप तैयारी करेंगे, कम से कम आपको 1 महीना तो अपने आप को देना है, ठीक है। 1 महीने आपको अपने आप को देना ही है, चाहे आप जनवरी से स्टार्ट करो, चाहे आप फरवरी से स्टार्ट करो, मार्च से स्टार्ट करो या अप्रैल से स्टार्ट करो, मई जून तक आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कम से कम आपको 1 या 1-1.5 महीना तो आपको अपने आप पे देना ही देना है। अगर आप बिलो एवरेज वाले हैं और जैसे भी आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो और अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और कम से कम 1.5 महीना तो आपको चाहिए ही चाहिए, फिर भी
तैयारी करने के लिए, ठीक है, 1.5 से 2 महीना काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, चाहे एवरेज, इनकी बात तो हम बाद में करते हैं, पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस हमारे पास क्या रहने वाला है ई ग्रुप के लिए, ठीक है, ई ग्रुप यानी इंजीनियरिंग ग्रुप, जितने भी इससे करना चाहते हैं उसके लिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो है क्या रहता है, इस इंट्रेंस का सिलेबस क्या रहता है आपका, इसमें रहता है आपका मैथ इसमें 50% आता है। और फिर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका इसमें 25 यानी 25% आता है। और केमिस्ट्री भी आपकी इतनी ही आती है, यानी 25% आपकी केमिस्ट्री आती है, ठीक है, 25% केमिस्ट्री। अब 50% 25%, मैं आपको इसको नंबर में बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 50% यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके, टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके होते हैं 100। अब 100 का 50% यानी 50 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं, 25 क्वेश्चन आपकी फिजिक्स के आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं। तो बच्चों देखिए, इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, इस लेवल के होंगे कि मतलब आप सोचेंगे कि अगर हम पढ़ते भी ना तो फिर भी हम इसका आंसर दे देते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने पहली बार एंट्रेंस दिया था, तो पहली बार यानी मैंने 2 बार एंट्रेंस दिया था। जब मैं 11th में था तो मैंने एंट्रेंस दिया था ये चेक करने के लिए कि किस टाइप का पेपर आता है। 12th तो मुझे करनी ही थी, ऐसा नहीं था कि 12th में प्राइवेट करूँगा, 12th मेरे को करनी ही थी, ठीक है। तो जब मैंने 11th में पहली बार ऐसे ही चेक करने के लिए कि किस प्रकार का पेपर आता है, तो उसमें मेरा क्या क्वेश्चन आया था, एक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए कि पोटेशियम का जो है वो रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऐसे शायद उसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका रासायनिक नाम पूछ लिया था। तो उसमें सिंपल सा था कि पोटेशियम को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा मान लो कि आपका इजी पड़ेगा अगर आपने 1.5 से 2 महीना आपको दे दिया। थोड़ा आपको मैथ में कठिनाई हो सकती है जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसलिए अभी से आप चाहे तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करूँगा। और यूट्यूब पे अदर चैनल हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देते हैं। आप जिस भी चैनल के साथ कंफर्टेबल हैं आप उस चैनल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि मैं भी यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने को तो दूंगा ही दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर 3-4 साल के आपको मेरे पास ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए ये थोड़ा टफ होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी होती है, थोड़ी मैथ उनके लिए टफ होने वाली है। जो बिलो एवरेज वाले हैं, ठीक है, जो बिलो एवरेज वाले हैं यानी एवरेज से थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा कम पढ़ने में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या वो अभी मतलब पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं बात बता दूं, उनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको जितने भी, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं या आप होशियार हैं, अच्छे खासे हैं पढ़ने में, तो 3 चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ बोलते हैं जिसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं 4-5 सालों के। इसको सॉल्व करने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसको सॉल्व करने से आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। इसके लिए आपको अपनी सिलेबस की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ PYQ आप दे रहे हो, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन चाहिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे हमारा या चाहे कोई और चैनल जो भी यूट्यूब पे आपको मिलेगा। तो
प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएगा। पी वाई क्यू तो पहले आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और हो सके तो आप मॉक भी दें। मॉक आपको कहाँ से मिलेगा? मॉक आपको ढूंढने पड़ेंगे, चैनल आपको ढूंढने पड़ेंगे, यूट्यूब पे आपको चैनल ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे आपको मॉक करवाए। कोशिश आपके लिए ये करूँगा कि मैं आपको मॉक करवाऊँ, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपको पी वाई क्यू भी कराऊँ, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाऊँ, और आपके लिए मॉक पेपर भी आपके लिए यहाँ पे बनाऊँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको एक चैनल अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो पी वाई क्यू से रिलेटिव हो, ठीक है, पी वाई क्यू से जो रिलेट करता हो। अब ये सब सभी स्टूडेंट ने करना है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो तीन चीज़ें 1 2 3, पी वाई क्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट को करना है, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो एवरेज है, या चाहे वो अच्छे खासे क्यों ना हो पढ़ने में। क्योंकि जो आपका सिलेबस है ई ग्रुप का, एंट्रेंस के लिए जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो हमारा इन्फॉर्मेशन आते हैं ना, जो नोटिफिकेशन आता है ना, तो नोटिफिकेशन में क्या कहते हैं यूबीटीआर वाले कि 10th लेवल से आपसे पूछा जाएगा। 10th लेवल का उनका मतलब ये नहीं होता कि वो केवल 10th के चैप्टर पूछेंगे, उनका मतलब ये भी होता है 10th के नीचे जितने भी क्लासेस आते हैं, चाहे 9th हो, 8th हो, 7th हो या 6th हो, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यूबीटीआर क्या कर रहा है, लिख तो 10th रहा है, बट वो कुछ चैप्टर उसने 12th के भी ऐड कर दिए और कुछ चैप्टर उसने 11th के ऐड कर दिए। अब यहाँ से थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को। कुछ क्वेश्चन जैसे आवी हो गया, जो 12th पास करके ये पेपर दे रहे हैं, या जिनके 12th में बायो थी, चाहे वो दे रहे हैं, या चाहे कोई 10th पास वाला दे रहा है, तो आव्यू तो उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये 12th में चैप्टर पाया जाता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। कोई बात नहीं, आपको यहाँ से आपका भाई यहाँ पे है आपके लिए ऐसे चैप्टर जो 12th से बिलोंग करते हैं या 11th से हैं, उनको मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया आपका, और अदर कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, उन सबको मैं आपको यहाँ पे ज़रूर से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको पी वाई क्यू ज़रूर से सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस और मॉक आपको यहाँ पे ज़रूर से लगाने हैं, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो अच्छे खासे स्टूडेंट क्यों ना हो। 1.5 से 2 महीना आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप अच्छा खासे स्कोर करना चाहते हैं और टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कितने नंबर आपको चाहिए होंगे अगर आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कितने नंबर आपको चाहिए अगर आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर अपना नाम लाना चाहते हैं, कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, मैथ के कितने क्वेश्चन है टोटल? मैथ के हैं 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने? टोटल क्वेश्चन है 100। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100। अब आपको पता है 100 प्रश्न है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 100 कितने के होंगे? 400 के, यानी आपका जो टोटल पेपर है वो 400 का है। आपको कम से कम इसमें आपको 200 नंबर तो लाने हैं। 200 नंबर मीन्स आप कहेंगे ये तो रैंक में आता है। 200 नंबर मीन्स अगर 100 क्वेश्चन 400 के बनेंगे तो 250 के बनेंगे, यानी आपको 50 क्वेश्चन सही करके आने हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके 50 क्वेश्चन लगभग सही होने चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया था तो मैंने लगभग 48 या 50 के करीबन जो है वो क्वेश्चन किए थे। तो मेरी जो रैंक थी वो मेरी 600 के समथिंग यहाँ पे बन के आ गई थी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करी थी और कम से कम इतनी रैंक मेरे बन के आ गई थी, क्योंकि बच्चे बिना पढ़े चले जाते हैं। मैंने आपको शुरू में समझाया था ना कि आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ईजी होता है, कॉलेज मिल जाता है, तो अक्सर बच्चे बातों में आ जाते हैं और
पढ़ते भी नहीं हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते भी नहीं हैं, वास्तव में पढ़ते भी नहीं हैं, तो थोड़ा सही हो जाता है और रैंक अच्छी खासी बन जाती है। तो कोशिश करें 50 क्वेश्चन आप बिना नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना करें जो आपके ना आ रही हों, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करें जो आपको आते हों, ठीक है, तो आपकी रैंक अच्छी खासी यहाँ पे बन जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, ठीक है, उस चीज़ को, वो चीज़ आपको यहाँ पे पसंद आई होगी, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी मैंने आपको तरीके बताए कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट कहाँ पे है, कौन से हैं, आपको मैं बता दूंगा वीडियो के जरिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी कि कब तक फॉर्म आ रहे हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा फॉर्म कब से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। और मेरी मानिए तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। 2 घंटे आपको सुबह, 2 आवर्स आप मॉर्निंग में दीजिए, ठीक है, 2 आवर्स आप मॉर्निंग में दीजिए। बता देता हूँ आपको किस प्रकार से करने। कौन से आपके पास, एक तो आपके पास मैथ है, फिजिक्स है, और आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है। कोई स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, फटाफट लिख रहा हूँ तो मिस्टेक हो सकती है। तो मैथ, फिजिक्स 3 सब्जेक्ट हैं आपके। तो अगर आप इनके क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, अगर आप इनको मान के चलिए 30 मिनट दे रहे हैं, 30 मिनट दे रहे हैं, और इसको आप कम से कम 1 घंटा दे रहे हैं। जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट, अगर आप मैथ में अच्छे खासे हैं तो आप इसको 30 मिनट दीजिएगा, फिजिक्स में वीक है तो इसको जो आपका वीक वाला है उसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा, और जो आपका कम है, जो आपका अच्छा खासा है उसको कम टाइम दीजिएगा, जो आपका मतलब थोड़ा वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा। तो कम से कम 2 घंटे पढ़िए, और फिर रात में 2 घंटे मैंने आपको क्या कहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 घंटे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, 1 घंटा आप रात में प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। रात में 1 घंटा आप मॉक टेस्ट दें। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप पॉलिटेक्निक में देखने को मिलते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, हर साल जो आते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको इस प्रकार का आपको पॉलिटेक्निक में देखने को मिलते होंगे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। समझाऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ का आपको सोल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको मैं ज़रूर ही जवाब दूंगा, ठीक है। कभी कभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो लेकिन आपको मैं आपका आंसर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।